मन्नत सुभान से कहती है इस बार मैं डिवोर्स पेपर्स बनवाऊंगी और तुम इबादत से पहले साइन करोगे। और दूसरी ओर इबादत के फोन पर बार बार आ रहा है कॉल किसी अननोन नंबर से, लेकिन इबादत कॉल रिसीव नहीं करती। और सुभान इबादत से कहता है तुम्हें कमरा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मन्नत के साथ शिफ्ट हो जाता हूँ मैं और तुम इस कमरे में रह सकती हो। जिस पर इबादत कहती है मुझे तुम्हारी दी हुई खैरात नहीं चाहिए, मैं तोहफे बांटने वालों में से हूँ, लेने वालों में से नहीं। मन्नत को अपना शौहर दे दिया और तुम्हें कमरा दे दिया। इबादत कहती है कि इस कमरे में हमारी बहुत सी यादें हैं, इसलिए तुम रह नहीं पाओगे अपनी नई बीवी के साथ इस कमरे में। इबादत रूम छोड़ देती है और फिर से आता है कॉल इबादत को अननोन नंबर से, लेकिन बैटरी डेड होने की वजह से इबादत पिक नहीं कर पाती कॉल। और दूसरी ओर मन्नत रेडी होती है अपने निकाह के लिए और कायनात, गुलनाज और निगार करती है मन्नत की हेल्प। और तभी आती है दुआ और मन्नत से कहती है कि जब कायनात का असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और सुभान की मोहब्बत तुम्हें कभी नसीब नहीं होगी। और यही सच है, लेकिन मन्नत नहीं मानती दुआ की कोई बात। हमीदा समझाती है इबादत को कि तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो, और इबादत कहती है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, मैंने सब कुछ अल्लाह मियाँ पर छोड़ दिया है। और हफीज हैं सुभान और मन्नत की शादी के खिलाफ और कायनात कहती है कि ये निकाह तो होकर रहेगा। और दुआ और हमीदा करती हैं दुआ अल्लाह के सामने कि हमारी बेटी इबादत का घर उजड़ने से बचा लें। और इबादत जला देती है सारी यादें जो उसने सुभान की याद दिलाए और सामने सुभान को देख कर लेती है दरवाजा बंद। तो अब देखना यह है कि आखिर अननोन नंबर से कौन कर रहा है इबादत को कॉल, फरहान या फिर कोई और।